हो जीवे गिया घोड़लिए असीवार मर रसिया बालम रे हो जीवे गिया घोड़लिए असीवार हे मर रसिया बालम रे दिल बड़े आए ने ढालो ढालियो रे गड्डी आबू बाथे रे दिल बड़े आए ने ढालो ढालियो रे गड्डी आबू बाथे रे अरे भट्टे किनो कारीगरी रोका मर रसिया बालम रे भट्टे तो बनाई मूरत सोवणी रे गड्डी आबू बाथे रे भट्टे सोमणी रे गड्डी आबू बाथे रे वो रसिया बालम दिलवड़ा धरती आवे और गढ़ आबू माथे एक मूर्ति की रचना करी मूर्ति बनाई उन मूर्ति ने जिन समय राजा जी देखी तो राजा मन में विचार किया आपने महल बनावनो है और महल को काम क्यों नहीं अनी सुंदर कारीगर ने दे देवा इतना सुंदर काम है तो मूर्ति की शोभा देखी और राजा महल बनावा को काम रसिया बालम ने दे दियो और रसिया बालम ने देवन का बाद में जिन समय महल को काम शुरू हुयो उन समय का बाद में राजा की कुंवारी कन्या और रसिया बालम का परस्पर प्रेम हो जावे राजा ने मालूम पड़ी ठा पड़ी हमारी बेटी और रसिया बालम के बीच में प्रेम है तो राजा एक शर्त रखी कि मारी बेटी को ब्याह थारे साथ में कर दूला कद जद तू एक रात में झील खोदेला तो मारी बेटी को ब्याह थारे साथ में हो जावेला तो उन समय राजा जी कई कहने लगा रसिया बालम ने जितरे आयो राजा जी रो मर रसिया बालम रे मूर्ति री शोभा में तो देख ली रे गड्डी आबू बाथे रे मूर्ति री शोभा में तो देख ली रे गड्डी आबू बाथे रे अरे भट्टे बोलिया राजा जी बोल मर रसिया बालम रे एक तो रात में नदी खोदनी रे गड्डी आबू बाथे रे एक तो रात में नदी खोदनी रे गड्डी आबू बाथे रे अब राजा कहो कि अगर मारी बेटी उठने ब्याह करनो है तो एक रात में नदी खोदनी पड़ेला रसिया बालम में अरबुदारो परम भक्त हो
रसिया बालम यह बात सुनी और मन में विचार किया कि एक रात में नदी खोदनी यो तो हो नहीं सके। रसिया बालम मन में बड़ो घबरायो। मां अर्बुदा मात भवानी रसिया बालम ने चिंतित देख और आकाशवाणी में कहने लगी कि बेटा है भक्त क्यों घबरावे, जा थारो काम पूर्ण हो जावेला, बेड़ो पार हो जावेला। तो उन समय किन प्रकार मां अर्बुदा रसिया बालम के बेलू आवे और किन प्रकार बाता बने। एक रात में अरे एक रात में नदी परी खो मारा रसिया बालम रे। धने तू परना तू मारी दीकरी रे गड्डिया तू माथे रे। धने तू परना तू मारी दीकरी रे गड्डिया तू माथे रे। बोले जगदम्बे भवानी अर्बुदा मात की। और देखिए अच्छा भजन आज का जमाना में ऐसे भजन कोई सुनने पसंद नहीं करता है। और जब तक ऐसे भजन नहीं सुनेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां उनको क्या पता होगा कि इतिहास क्या है, भक्ति क्या है, कैसे कैसे भक्त हुए इस धरती पे। बाकी आने वाली पीढ़ी ने तो खाली यो ध्यान रहे सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है, वनी पिक्चरों हीरो कौन है, हो जावे बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल ये डीजे पे नाचना गाना ये अपना मनोरंजन है, पर असली आनंद तो जो सुख पावे राम भजन में वो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। फिकर सभी को खा गया फिकर सभी का पीर, और जो फिकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। असल में जीना, असल में सत्संग करना ये होता है, क्योंकि जहां तक जब तक हमें इतिहास याद नहीं तो हम आगे जाकर के कहीं ना कहीं नरक में जाने का रास्ता कर रहे हैं। आज रामायण के पात्र किनको याद नहीं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म इस सूरवीरों की धरती पे हुआ, जहां पग पग पे धरती पे देवी देवता विद्यमान है। हमारा बड़ा भाग्य है। आज इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, सांवरिया सेठ को नाम ले तो मोटी दिस माने ठाकुनी, उनके बड़े भाग्य फूटे हैं। वहां पे देख लो कोरोना अभी भी कहर मचा रहा है, और एक ये शूरवीरों की धरती है, भक्तों की धरती है। यहाँ पे भगवान की अटूट कृपा है, सभी तरोताजा बिल्कुल स्वस्थ विराजमान। ये इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है। तो एक भक्त के मन के भाव रसिया बालम ने राजा यूं कहो कि अगर हमारी बेटी ब्याह करनो है तो एक रात में थने नदी खोदनी पड़ेगा। रसिया बालम मां अर्बुदा ने याद गिनी। मां अर्बुदा कहने लगी कि भक्त क्यों घबरावे है। तो रसिया बालम उन समय अरे लीना लीना अरे लीना लीना गेटी बाबड़ा मारा रसिया बालम रे। रसिया बालम लीना लीना गेटी पावड़ा हाथ मारा रसिया बालम। रसिया बालम में मां शक्ति समा गई, मां अर्बुदा समा गई। रसिया बालम उन गेटी पावड़ा ने तो छोड़िया और अपने हाथों नाखून एक रात्रि में तालाब खोद दियो, क्योंकि मां अर्बुदा मां आदि शक्ति भवानी की जिन पर कृपा होगी उनका बेड़ा पार है। अरे खोद्यो खोद्यो अरे खोद्यो खोद्यो नकीरे तड़ा मर रसिया बालम रे। अरे चारों रे पावड़िया वेड़ा बोंदिया रे गड्डिया माथे रे। अब रसिया बालम अपना नाखूनों एक रात भर में तालाब खोद दियो, और आज भी उन तालाब को नाम है नक्की झील। नक्की झील यानी नाखूनों तालाब खोदियो, नाम हो गया नक्की झील।
अब रसिया वाला में एक रात में तालाब खोद दियो। अब राजा जी भी वचन दियो कि अगर एक रात में तालाब खोद दियो तो हमारी बेटी को ब्याह थारा साथ में कर दूला। अब देखो ब्याह की तैयारी की नहीं, क्योंकि राजा मन में घबराया, क्योंकि वचन दे दियो और राजा मन में विचार कियो कि अब तो अपनी बेटी को ब्याह इंटर साथ में करना पड़ेगा। राजा हाथी घोड़ा मंगाया और रसिया बालम ने बींद बनायो और देखो किन प्रकार सामेला रे माई ले गया। रसियो आयो, अरे रसियो आयो सामेला रे माई, मारा रसिया बालम रे। सोनेरी मेलकिया सुबांदा रे गड्डिया बुआ तेरे, सोनेरी मेलकिया सुबांदा रे गड्डिया बुआ तेरे। और देखो रसिया बालम रसियो आयो तोरण यारे माए सोनेरी सिरकलियां सु तोरण बांधियो। और जन समय बींद राजा तोरण पे जावे, उन समय कांवरी माता बेना देख माने आवे कि बींद आयो बराती आया। ये तो तोरणिए आई ने उबा मोरे जा, ये लाडली रसियो बालम तोरण पे आयो, सोनेरी चरकलियां तोरण बांधियो और रसियो आयो चमरिया रे माए और हीरा रे पन्नारी चमरी मान दी। अब सासू जी मन में विचार कियो कि वचन दियो तो राजा दियो, पति देव दियो, वचन तो कोई मैं दियो को नहीं। तो सासू जी मन में विचार कियो कि अगर छल कपट मैं कर दूला, मैं मना कर दूला तो इनमें मारो तो कोई वचन है को नहीं। तो सासू जी किन प्रकार मन में छल कपट लाया, क्योंकि मारी बेटी रो ब्याह, मारी फूल सरी की बच्ची रो ब्याह इनरा साथ में मैं नहीं कर सकूं। राजा जी भले वचन दियो तो दियो। सासू कीनो, अरे सासू कीनो मन में विचार, मारा रसिया बालम रे। गड्डिया बुआ तेरे कियो रे घरों रे वाला बालिका रे, गड्डिया बुआ तेरे। ब्याह को मुहूर्त हो, भाग नहीं फाटे, जुनियो पहला रसिया बालम को ब्याह होना चाहे। सासू जी मन में विचार कियो कि भाग फाटे नहीं फाटे, मैं कुकड़ा रो रूप बनान पहला बोल जाऊला, मुहूर्त टल जावेला तो रसिया बालम को ब्याह की करोवेला। तो सासू जी मन में कपड़ लाया, अरे सासू धरियो। सासू जी पहला पूछने लगा कि भाई थे कणा घराना बालका हो, थानो आगे पाछे कई परिचय है। तो रसिया बालम बता नहीं सके। उस समय सासू जी मन में विचार कियो मारी बच्ची इंद्रा साथ में नहीं पढ़ना सकूं। तो सासू जी कुकड़ा रो भेष कियो और कुवेड़ा समय में कुकड़ा रो भेष कर बोलिया। और रसिया बालम ने किन प्रकार मन में विचार आयो, सासू धरियो, अरे सासू धरियो कुकड़ा रो भेष, मारा रसिया बालम
सासू जी भाग नहीं फाटी उस समय पहला कुकड़ो वन्न बोल गया अठीने रसिया बालम रो ब्याह अधूरो हो गयो क्योंकि कुकड़ो बोल जावे। रसिया बालम मन में विचार कियो कि राजा राजा धोखो हो गयो, वचन मुआ सो नर मुआ काग मुआ मत जान। राजा वचन मुआ सो नर मुआ काग मुआ मत जान, और कहा था शमशेर का लाया तीर कमान। राजा तू तेरा वचन भूल गया और मेरे साथ में छल कपट हुआ है। उस समय राजा कहने लगा कि रसिया बालम हमारी तरफ कोई छल कपट नहीं है। तो रसिया बालम उन सासू ने कहने लगो जय जो थारा ये जय जो थारा खोजने थारा मारी सगी सासुए। और कहे कि सासू जी जय जो थारा खोजने खराब मारी सगी सासू, बारा रे फवारा बिझोड़ा पाड़िया रे गड्डिया बुमा तेरे, बारा रे फवारा बिझोड़ा पाड़िया रे गड्डिया बुमा तेरे। उन समय अंतिम लाइन है आपके बीच में। उन समय रसिया बालम सासू जी ने श्राप दियो कई कहने लागो वठे दिनो सासू जी ने श्राप मारा रसिया बालम रे। पत्थर री मूरत थे तो वे बजोरे गड्डिया बुआ तेरे, पत्थर री मूरत थे तो वे बजोरे गड्डिया बुआ तेरे। रसिया बालम श्राप दियो सासू जी आप हमारा साथ में धोखो कियो है और जब आप पत्थर की मूरत बन जाओला और आज भी पत्थर की मूरत बन